एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि डाजाई का ग्रुप एक रेगिस्तान में चल रहा होता है और हम देखते हैं कि धूप की वजह से उन तीनों की तो बुरी हालत हो चुकी होती है, पर लेकिन डाजाई तो एंजॉय कर रहा होता है। और एनेट बोलते हैं कि डिफरेंट टेंपल में जाने के लिए ये सबसे ज्यादा शॉर्ट रास्ता है, तो इसलिए हमको यहाँ से ही जाना पड़ेगा, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। और नेर बोलता है कि मुझे तो इस बात में इंक्लूड मत करो, क्योंकि मैं तो यहाँ से सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहीं से हूँ। और एनेट और टामा बोलते कि ये कैसे हो सकता है। और नेर बोलता है कि मैं किसी कारण से ट्रैवल कर रहा था, पर लेकिन ओरिजिनली तो मैं यहीं से हूँ। तो चलो मैं तुमको डेजर्ट के बारे में बताता हूँ। दिन में तो कुछ हीट ज्यादा ही बढ़ जाती है, तो इसलिए दिन में हमारे ऊपर मॉन्स्टर स्टैक नहीं करेंगे, जिसके लिए जो दिन है वो ज्यादा सेफ होता है। और जैसे निर ये बात बोलता है तभी जमीन के नीचे से कुछ गुंडे बाहर आ जाते हैं और वो गुंडा उनको बोलता है कि तुम लोग हंट्स के टेरिटोरी में घुस रहे हो, तो इसलिए अगर तुम बाहर के बंदे हो तो तुमको फीस पे करनी पड़ेगी। तभी निर उनके बैनर को देखता है, वो ये देखकर समझ जाता है कि ये लोग अदर वर्ल्डर्स हैं। और हम देखते हैं कि डाजी बोलता है कि बहुत गर्मी है, और ये बोलकर वो कॉफिन के अंदर चला जाता है। और टामा और एनेट मिलकर उन गुंडों के साथ लड़ने लग जाती हैं और उन गुंडों को पता चल जाता है कि एनेट और टामा बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, जिसकी वजह से वो लोग डाजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग डाजी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि निर तो कुछ भी नहीं कर पाता है। निर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। और वो गुंडा उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुमने आज तक तलवार भी उठाई है। और निर बोलता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं भी एक वेलेंट वॉरियर हूँ। और वो गुंडा हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि वाह क्या जोक मारा है, और अगर तुम अपनी तलवार बाहर निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भी रेडी हो मरने के लिए। मेरे पास जो पावर है मैं उससे किसी को भी पॉइजन कर सकता हूँ, ये पॉइजन काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम बहुत ही जल्दी मर जाओगे। और तभी डाजे उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मुझको मारो। और हम देखते हैं कि वो गुंडा उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि डाजे को तो कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उसका स्कॉर्पियन ही पॉइजन हो जाता है और वो टूट जाता है। और ये चीज देखकर वो गुंडा गुस्से हो जाता है और वो अपनी तलवार को निकाल कर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि नेरू डाजे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर लेकिन वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो तो हिल ही नहीं पा रहा होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो गुंडा उनको मारने वाला होता है तभी उनको एक भेड़िए की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर वुल्फ वापस आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो गुंडे भागना शुरू कर देते हैं और वो गुंडा बोलता है कि मैं तुमको मारने के लिए जरूर आऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एनेट डाजे को हील कर रही होती है और हम देखते हैं कि निर काफी ज्यादा डिमोटिवेट दिख रहा होता है। और टामा बोलते कि ऐसे डिमोटिवेट मत हो, ऐसी चीजें तो होती ही रहती हैं, मुझे विश्वास है कि तुम अगली बार वेलेंट वॉरियर की तरह ही एक्ट करोगे। और तभी निर डाजे को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, अगर मैं डरपोक नहीं होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। और डाजे बोलता है कि शुरुआत में हर कोई हीरो नहीं होता है, किसी रीजन के बाद ही वो लोग ताकतवर बनते हैं। और तभी एंड बोलते कि मुझे तो उस मॉन्स्टर की चिंता हो रही है जिसकी हमको आवाज आई थी, तो इसलिए हमको यहाँ से चलना चाहिए। तो निर हमको रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि निर उनको एक जगह पर ले आता है और वो बोलता है कि आज रात हम यहीं पर रुकेंगे। और तभी निर को कुछ बच्चे दिखाई देते हैं और हम देखते हैं कि वो निर को गले लगा लेते हैं आकर। और तभी एक बूढ़ी औरत तो बाहर आ जाती है और वो बोलते कि निर तुम वापस आ गए। और निर बोलता है कि हाँ कैथी मैं वापस आ गया हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उनके लिए खाना बनाती है और कैथी बोलते हैं कि तुम लोगों को जितना खाना खाना है तुम खा सकते हो, क्योंकि एक दयालु पर्सन है जो कि हमको रोज खाना डोनेट करता है, पर लेकिन वो बंदा कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाता है। और तभी नेड बोलता है कि निर तुम तो बोल रहे थे कि तुम तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम वेलेंट हीरो नहीं बन जाओगे, क्या तुम वेलेंट वॉरियर बन चुके हो? और निर बोलता है कि हाँ तुम कह तो सकते हो, क्योंकि मैं हीरो की पार्टी का मेंबर हूँ। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर वो बच्चे खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो हीरो कहाँ पर है। और निर बोलता है कि ये है डाजा, यही है वो हीरो। और डाजा ही बोलता है कि मैं हीरो नहीं हूँ बल्कि एक ऑथर हूँ। और वो बच्चे बोलते हैं कि ये ऑथर क्या होता है, और एंड बोलते हैं कि ऑथर कहानियां लिखता है। और ये चीज सुनकर वो बच्चे खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि प्लीज हम लोगों को भी एक कहानी सुनाओ। और हम देखते हैं कि डाजा ही उनको बहुत खतरनाक कहानी सुनाने लग जाता है और कैथी बोलते कि ऐसी कहानियां मत सुनाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो सभी लोग सो रहे होते हैं और तभी डाजे के ग्रुप को उस वुल्फ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और कैथी उनको बताती है कि ये वही वुल्फ है, हाल ही में एक भूखा वुल्फ आया है। और हम देखते हैं कि कैथी डोर को लॉक कर देती है, वो बोलती कि अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो इस समय बाहर मत जाना। और हम देखते हैं कि डाजे तो ऑलरेडी ही घर से बाहर होता है और वो आगे आकर देखता है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए होते हैं और डाजे बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि टामा सोते हुए निर को एक मुक्का मार देती है, इसकी वजह से निर की नींद खुल जाती है। और जैसे वो बाहर देखता है वो देखता है कि बाहर कोई है और वो बोलता है कि यही ये वही वुल्फ तो नहीं है। और हम देखते हैं कि वो हिम्मत कर बाहर जाकर देखता है और वो जैसे ही थोड़ा सा आगे आता है वो एक बंदे के साथ टकरा जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा भी निर को देखकर डर जाता है और वो बंदे के हाथ में जो खाने पीने का सामान होता है वो भी वो गिर जाता है। और निर बोलता है कि क्या तुम चोर हो? और वो बंदा बोलता है कि नहीं मैं चोर नहीं। और निर बोलता है कि
पर लेकिन तुम्हारा चेहरा तो ऐसा ही है। और वो बंदा बोलता कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ। और निर बोलता कि तुम वही बंदे हो ना जो कि बच्चों के लिए खाना लेकर आता है। और वो बंदा बोलता कि हाँ ये ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के फेस के ऊपर स्माइल देखना अच्छा लगता है। और निर बोलता कि तो तुम फिर सीक्रेटली क्यों काम करते हो, अगर तुम ये उनको डायरेक्टली जाकर दोगे तो तुम उनको खुश और देख पाओगे। और वो बंदा बोलता कि नहीं उनको दूर से ही खुश देखने में मुझे अच्छा लगता है। और निर बोलता कि तुम तो एक ठरकी हो। और वो बंदा बोलता कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और निर बोलता कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो लोग बैठ जाते हैं और वो बंदा निर को बोलता है कि तुमको पहले तो यहाँ पर कभी नहीं देखा। और निर बोलता है कि मैं इस समय ट्रैवलिंग कर रहा हूँ पर लेकिन ओरिजिनली तो मैं यहीं से हूँ। जब मैं काफी ज्यादा यंग था मेरे पेरेंट्स मर गए थे तो इसलिए मैं बाकी सभी के साथ यहीं पर बड़ा हुआ था। ये तलवार मेरे डैड की है। मैं इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन मैं अपने डैड की तरह वायलेंट वॉरियर बन सकूं जिससे कि मैं उनकी तलवार के काबिल बन सकूं। अगर मैं वायलेंट वॉरियर बन जाऊंगा तो बाकी सब भी खुश हो जाएंगे कि मैं उनमें से ही हूँ। पर लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं समय पर डर जाता हूँ। और हम देखते हैं ये चीज सुनकर वो बंदा इमोशनल हो जाता है और वो बंदा बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब तुम्हारे ऊपर गर्व कर रहे होंगे। काश मैं भी तुम्हारी तरह दयालु होता। और वो बंदा बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने ट्रेवल्स के बारे में और बता सकते हो। और निर बोलता है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें डाजी छुप कर सुन रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो बंदा जाने वाला होता है। और निर बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहोगे, दूसरे बच्चे भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। और वो बंदा बोलता है कि तुम्हारा ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छा है पर लेकिन उनको दूर से ही सपोर्ट करना मेरे लिए काफी है और वैसे भी मैं वर्दी नहीं हूँ। और निर बोलता है कि क्या तुम्हारे पास और समय है तो चलो मैं तुमको कहीं पर लेकर चलता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो अलग अलग खाने का सामान इकट्ठा करते हैं। और हम देखते हैं कि डाजी को सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि नीरो और वो बंदा उस खाने को घर के सामने छोड़ जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग आराम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर कैथी आ जाती है और वो बोलते हैं कि काफी ज्यादा बुरी खबर है। और निर बोलता है कि क्या हुआ है। कैथी बोलती है कि नेड को किडनैप कर लिया गया है। और हम देखते हैं कि उन्हीं गुंडों ने उन बच्चे को किडनैप किया होता है और वो लोग उनसे बदला लेने के लिए आए होते हैं। और टामा बोलते कि सभी बच्चों को छुपा लो, हम लोग जाकर नेड को बचाते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी बाहर चले जाते हैं और वो गुंडा बोलता है कि मैं तुम ही सभी का वेट कर रहा था, तुम लोगों ने मेरे मॉन्स्टर को मारा था, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं कि टामा और एनड उससे लड़ने लग जाते हैं पर लेकिन निर तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो तो लड़ ही नहीं पा रहा होता है। और तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है और वो उसको साइड में ले जाता है। और हम देखते हैं कि निर तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है कि आखिरकार मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे थे, नेड खतरे में है, मुझे उसको बचाना ही होगा, मैं आखिरकार इतना ज्यादा डरपोक क्यों हूँ। और तभी उसी बंदे को अपनी कुछ मेमोरीज याद आने लग जाती हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। और वो बंदा बोलता है कि तुम यहीं पर रुको निर, मैं संभालता हूँ, मैंने अपनी पुरानी दुनिया में भी अपनी पैरों की वजह से बहुत कुछ खोया है। और निर बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम भी अदर वर्ल्ड रहो। और वो बंदा बोलता है कि हाँ पर लेकिन अब मेरे पास पावर है एक ऐसे बंदे को मारने की जो तुम जैसे बंदों को परेशान करता है। और ये चीज बोलकर वो एक वुल्फ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं ये सारी चीज डाजाई भी देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वो वुल्फ जाकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो गुंडा काफी ज्यादा डर जाता है और वो नेड को वहीं पर फेंक देता है और वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। और वो वुल्फ उसी का पीछा करने लग जाता है और वो वुल्फ बोलता है कि जो बुरे लोग होते हैं वो मेरी ताकत को देखकर ऐसे ही भागते हैं, तुम जैसे ही वो बंदे थे जिन लोगों ने मेरी प्रेशियस चीजों को मेरे से छीन लिया। और निर को याद आता है कि उस बंदे ने कहा था कि वो तुम्हारी तरह ही दयालु बनना चाहता है। और हम देखते हैं कि निर के पास हिम्मत आ जाती है, वो गुंडे के सामने आ जाता है और निर उस वुल्फ को बोलता है कि बस इतना काफी है, अगर तुम नहीं रुकोगे तो तुम कभी भी काइंड पर्सन नहीं बन पाओगे। और हम देखते हैं कि वो गुंडा उस मौके का फायदा उठाकर भागने लगता है और वो वुल्फ भी उसके पीछे जाने लग जाता है और वो वुल्फ उसके व्हीकल को तोड़ देता है और वो उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। पर लेकिन निर फिर से उसके सामने आ जाता है और ये चीज देखकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि साइड में हट जाओ। और ये चीज बोलकर वो निर के ऊपर ही अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि निर अपनी तलवार को साइड में फेंक देता है और वो बिल्कुल ही उसके सामने आ जाता है। और ये चीज देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जैसे उसको अटैक रुकने वाला होता है वो बंदा रुक जाता है क्योंकि निर के अंदर उसको उसी बंदे की याद आ जाती है जिसको वो बचाने के लिए फेल हो गया था। और हम देखते हैं कि वो बंदा वापस से इंसान बन जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो सभी गुंडे भाग जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो बंदा काफी ज्यादा पछताने लग जाता है और वो बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और निर उस बंदे के पास आ जाता है और वो बोलता है कि क्या आप ठीक है मिस्टर। और वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग बैठे हुए होते हैं और वो बंदा बोलता है कि काफी समय से मैं अकेला ही रह रहा था, निर तुम्हारी तरह ही मैंने भी अपने पेरेंट्स को बहुत ही जल्दी खो दिया था जिसकी वजह से मैं अकेला जीता था। पर लेकिन एक दिन एक बंदा मेरे पास आया जिसने मेरी हेल्प की, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार काइंडनेस फील की थी। पर लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक दिन उस लड़के को कुछ बंदे परेशान करने लग जाते हैं लेकिन उल्टा मैं तो उसकी मदद कर ही नहीं पा रहा था, बल्कि मैं तो वहाँ से डरकर भाग ही गया था। और जब मैं वहाँ से डरकर भाग रहा था तभी मेरे सामने वो ट्रक आ जाता है और मुझको ठोक देता है और मुझको इस दुनिया
के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है और वो बंदा बोलता है कि इस दुनिया के आने के बाद भी मैं उस दिन को आज तक नहीं भुला पाया। अगर मेरे पैर काम करते तो शायद मैं उस लड़के को बचा सकता था। और डाजाई बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम सही में अपने पैरों की वजह से उस लड़के को नहीं बचा पाए थे? तुम तो सिर्फ झूठ बोल रहे हो। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा दिल कमजोर हो गया था। तुम अपने पैरों के ऊपर इल्जाम लगाकर अपनी गलती को छुपा रहे हो। और ये चीज सुनकर वो बंदा शॉक हो जाता है और नीर डाजाई को बोलता है कि ये बकवास करना बंद करो। हर कोई तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं होता है डाजाई। मैं उसे समझ सकता हूँ कि वो कैसा फील कर रहा है। मैं भी काफी बार भाग जाता हूँ क्योंकि मैं डरपोक हूँ, लेकिन मैं फिर भी काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं अगली बार से ना भाग पाऊँ। मैं अगली बार से अपने आप से कभी नहीं हारूंगा। लेकिन प्लीज डाजाई उस बंदे को ब्लेम मत करो। और वो बंदा बोलता है कि शुक्रिया नीर, तुम तो सही में काफी ज्यादा दयालु, पर लेकिन तुम एक बात के लिए गलत हो। जब मैं अपनी पावर को यूज करके गलत काम करने वाला था, जैसे कि किसी को मारना, तुम्हारे पास ताकत ना होने के बाद भी तुमने कोशिश की मुझको रोकने के लिए, तो इसलिए तुम डरपोक नहीं हो। तुम तो सही में एक वेलिएंट वॉरियर हो। और दूसरी जगह मैं कि एक डरपोक हूँ जो कि बहानों से भरा हुआ है। और ये सारी बातें सुनने के बाद डाजी अपनी पावर को यूज करता है उस बंदे के ऊपर और वो बोलता है कि हाँ, तुम दयालु भी हो और तुम डरपोक भी हो। ऑर्फन्स को बचाने के लिए तुम लोगों को मारते थे। दूसरे जो अदर वर्ल्डर्स होते हैं वो तो बस यही चाहते हैं कि वो लोग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके, पर लेकिन तुमने अपनी पावर्स का यूज किया उनको बचाने के लिए। और डाजेनियर को बोलता है कि तुमने मुझे कुछ सिखाया है। तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो गया था और मैं ये समझ रहा था कि ये एक फेलियर है, पर लेकिन ये एक फेलियर नहीं है। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनने के बाद डाजे उसको उसके वर्ल्ड में भेजने लगता है और तभी सारे बच्चे उसके पास आ जाते हैं और उसको शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि वो उनको डेली खाना ला कर देता था। और ये चीज सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम सभी से मिला हूँ। और हम देखते कि वो वहाँ से गायब हो जाता है और नीर डाजाई से पूछता है कि वो कहाँ पर गया, और डाजाई बोलता है कि पता नहीं। और हम देखते हैं कि नीर अपने मन में उस बंदे का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और तभी हमको दिखाया जाता है कि वो बंदा अपनी दुनिया के अंदर वापस चला जाता है उसी टाइम के अंदर। और हम देखते हैं कि वो उस ट्रक ने उसको अभी तक हिट नहीं किया होता है और तभी वो बंदा उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, चलो अब तुम खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो बंदा तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लग जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और वो लड़का उस बंदे को बोलता है कि तुम रो मत, तुम काफी ज्यादा बड़े हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।